क्लास 6 में मतलब क्या सर आपका इंटीरियर के बारे में एक बार डिस्कशन मतलब क्या सर आपको हो चुका है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका समझिए इंटीरियर का मतलब क्या रिवीजन है। और रिवीजन के साथ साथ कुछ मतलब क्या कॉन्सेप्ट को मतलब क्या सर बिल्ड अपॉन किया है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में एक्चुअली मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। इन कुछ कॉन्सेप्ट को जानने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव नंबर के साथ डील करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम बोले कि मेरे पास -5 चॉकलेट्स है, तो इस बात को कोई सेंस बनता है क्या? नहीं। इस बात को कोई सेंस नहीं बन सकता। या तो मेरे पास 0 चॉकलेट्स होगा या फिर कोई मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव नंबर ऑफ चॉकलेट मतलब क्या होगा सर आपका होगा, लेकिन मेरे पास मतलब क्या हो सकता है सर आपका -5 चॉकलेट्स नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब एक बात समझिए, अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ हिमालय, तो आप क्या आंसर देंगे? 8,000 समथिंग 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 किलोमीटर। यही कहेंगे ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपको नहीं कहेंगे। अच्छा 8,000 समथिंग 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 किलोमीटर है? नहीं, 8,000 समथिंग 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 मीटर है। तो मेरा बोलने का मतलब है 8,000 मीटर जो हाइट नापा जा रहा है, ठीक है, समथिंग समथिंग हमको याद नहीं है, 8,000 क्या 848, ठीक है, हम मान लीजिए इस बात को। तो 8,848 मीटर कहाँ से नापा जा रहा है? सी लेवल, ग्राउंड लेवल। अर्थ के कोर में तो हम नहीं गए, और अर्थ के कोर में जाके मेयर करके तो नहीं बताएं कि मतलब क्या सर आपका हिमालय का हाइट मतलब क्या सर आपका इतना है। तो हम लोग क्या किए, एक रेफरेंस ले लिए, क्योंकि पानी की एक प्रॉपर्टी है कि सारा दुनिया का पानी अगर कनेक्टेड है तो वो मतलब क्या सर आपका एक ही लेवल पे होगा। तो सी लेवल को आप क्या लिए सर आपका बेस लाइन लिए, और क्योंकि हिमालय मतलब क्या सर आपका सी लेवल से कितना ऊपर है? 8,848 मीटर। तो हम लोग बोलते हैं कि हिमालय का हाइट जो है मतलब क्या सर आपका 8,848 मतलब क्या सर आपका मीटर। अब उसी तरह मतलब क्या सर आपका इससे ऊपर हाइट होता है, इसके नीचे मतलब क्या होता है डेप्थ होता है। लेकिन एक्चुअली में देखा है तो डेप्थ को कोई चीज़ तो नहीं है। अगर कोर से लेते तो सारा का सारा कुछ मतलब क्या होता आपका हाइट ही होता ना, डेप्थ को लेकर कुछ चीज़ मतलब क्या होता आपका होता नहीं होता। तो जब हमको रेफरेंस पॉइंट नहीं पता होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट को ले लेते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है 0 मान लेते हैं। 0 के अबव जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, 0 के बिलो जो होता है वो मतलब क्या होता है नेगेटिव हो जाता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर में भी क्या होता है सर आपका पॉजिटिव आता है और नेगेटिव आता है ना। तो टेम्परेचर आज जाके पता चला कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल के एक चीज़ होता है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर नापा जाता है किसमें, केल्विन में, है ना, केल्विन स्केल। लेकिन आज से पहले ये चीज़ पता तो मतलब क्या था, नहीं था ना। इंसान क्या देखा कि एक टेम्परेचर है जिसमें मतलब क्या होता है ना सर आपका पानी बर्फ बन जाता है। तो उस चीज़ को क्या ले रेफरेंस पॉइंट ले लिया। जब उस चीज़ को रेफरेंस पॉइंट लिया तो उस टेम्परेचर का नाम क्या हो गया सर आपका 0 डिग्री मतलब क्या सर आपका सेल्सियस। तो जो उसके ऊपर था वो हो गया पॉजिटिव टेम्परेचर, और जो उसके नीचे था वो मतलब हो गया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव टेम्परेचर। लेकिन एब्सोल्यूट स्केल से अगर आप कंपेयर करें तो 0 डिग्री मतलब क्या सर आपका 273.3 था, 0.15 था। हाँ, तो 0.15 मतलब क्या सर आपका केल्विन के मतलब क्या सर आपका बराबर है। इसका मतलब हम लोग के रेफरेंस से मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडा है, लेकिन एब्सोल्यूट स्केल में अगर देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा गर्म है। कितना डिग्री गर्म है? ऑलमोस्ट 273 डिग्री हॉटर है। मेरा बोलने का मतलब समझा ना। हाँ। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रेस मतलब क्या हो रहा है, बिगिन हो रहा है, कोई आदमी चलना स्टार्ट किया। अब वो थोड़ी पता करेगा कि मतलब अर्थ कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और अर्थ क्योंकि राउंड है उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा भी मतलब क्या सर आपका नहीं आया, बात समझ में ना। हाँ। तो फिर वो क्या करेगा, जिस पॉइंट से चलना वो स्टार्ट किया उस पॉइंट को लिया मतलब क्या सर आपका प्रॉब्लम बताते हैं। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया वो स्टार्टिंग पॉइंट था। एक स्टेप लिया, 2 स्टेप लिया, 3 स्टेप लिया, 4 स्टेप लिया, 5 स्टेप लिया, तो आप क्या बोलेंगे? 5 स्टेप लिया। लेकिन वापस आने के वक्त अगर वो 1 स्टेप बैक, 2 स्टेप बैक, 3 स्टेप बैक, 4 स्टेप बैक, 5 स्टेप बैक आ जाए तो अभी कहाँ पे 0 पे है। लेकिन अगर वो 6 स्टेप बैक आ जाए तो कहाँ पे होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेगेटिव नंबर को मतलब क्या सर आपका इन्वेंट किया गया, कि आप अगर रिलेटिव स्केल में होते हैं तो आप एक रेफरेंस पॉइंट अगर लेते हैं तो रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है 0 बन जाता है, और उसके आगे जो भी है वो बन जाता है पॉजिटिव, उसके पीछे जो है वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। इसलिए कहा जाता है कि अगर नंबर लाइन में आप राइट में है तो आप ज़्यादा होंगे, और नंबर लाइन में अगर आप लेफ्ट में है तो मतलब कि आप कम होंगे। इसलिए 0 मतलब क्या होता है सर आपका सारा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, और इसलिए 0 मतलब क्या होता है सर आपका सारा पॉजिटिव नंबर से मतलब क्या होता है छोटा होता है। और जो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है
मतलब दिखता है एक्चुअली में उतना छोटा होता है, और जो नेगेटिव नंबर जितना छोटा दिखता है उतना मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा मतलब क्या होता है। अब ये सब बात अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं कि इंटीजर्स क्या है, तो फर्दर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता है, सीधा हम लोग आते हैं काम पे, ठीक है ना। नंबर लाइन को आप जानते हैं। हाँ। अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ बात लिखा है, देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर एंड देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर नहीं। आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो आपका आंसर क्या होगा? 1। आप वन आंसर दे दिए, लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज द नंबर फ्रॉम वेयर द नेचुरल नंबर सिस्टम इज बिगिनिंग। जहाँ से बिगिन कर रहा है वो नेचुरल नंबर है स्मॉलेस्ट। If there would have been the largest natural number, which number it would have been? The number Infinite. at which the natural number is ending. लेकिन एंड बोल के कुछ चीज़ तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो नेचुरल नंबर में कम से कम मतलब क्या स्टार्टिंग तो था, तो स्मॉलेस्ट था। होल नंबर में क्या था, स्टार्टिंग तो कम से कम था, तो स्मॉलेस्ट था। लेकिन यहाँ आप देखिए इस तरफ भी चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, इस तरफ भी क्या सर आपका चले जा रहा है चले जा रहा है चला जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपको बोलना पड़ेगा सॉरी विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो आप बोलेंगे देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर। और आपसे अगर पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर, तो आप क्या बोलेंगे सर आपका देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड मतलब क्या सर आपका लार्जेस्ट इंटीजर। क्लियर है? अब क्या लिखा है, एन इंटीजर इज ग्रेटर देन ऑल दोज इंटीजर दैट lie to its left on the number line। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक इंटीजर के लेफ्ट में जितना भी इंटीजर है वो इंटीजर मतलब क्या सर आपको उन सारे इंटीजर से बड़ा होगा, है ना। और एक इंटीजर के मतलब क्या सर आपका राइट में जितना भी इंटीजर है वो उस इंटीजर मतलब वो मतलब क्या उन सारे इंटीजर से मतलब क्या छोटा होगा, है ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझ, देयर इज नो इंटीजर बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। रैशनल नंबर के बारे में क्या पढ़े थे, कभी पढ़े होंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ मतलब क्या तो रैशनल नंबर होता है। डेसिमल पॉइंट नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम बोले दो नेचुरल नंबर के बीच में नेचुरल नंबर होता है क्या, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। उसी तरह दो इंटीजर के बीच में कोई इंटीजर मतलब नहीं होता है। दूसरा तरह का नंबर हो सकता है लेकिन इंटीजर मतलब क्या नहीं हो सकता। दूसरा नंबर कौन सा नंबर, 0 और 1 के बीच में हाफ पाया जाएगा। 0 और 1 के बीच में क्या पाया जाएगा सर आपको 1/3 पाया जाएगा। लेकिन जो हाफ पाया जा रहा है 1/3 पाया जा रहा है, क्या ये लोग इंटीजर है? नहीं इंटीजर है। तो बोलने का ये मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि 0 और 1 के बीच कोई नंबर नहीं है, ये कहा जा रहा है कि 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर नंबर के बीच में और कोई इंटीजर मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बात आया समझ में, दिक्कत वाला कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए बात को लोग समझते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हम आपको क्या बताए थे, एक्चुअली में नेगेटिव पोल के कोई नंबर नहीं होता है। रेफरेंस पॉइंट अगर ले लेते हैं तो 0 बन जाता है। 0 के आगे वाला मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव, और 0 के पीछे वाला मतलब क्या हो जाता है सर आपका नेगेटिव। लेकिन जब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो पूछ रहा है एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में नेगेटिव 5 स्टेप बोले कोई चीज़ नहीं होता है, 5 स्टेप होता है। तो -5 का भी अगर आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछेगा तो वो क्या होगा सर आपका +5। और +5 का भी आपसे अगर पूछेगा एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो क्या होगा सर आपका 5 +5। क्योंकि एब्सोल्यूट वर्ल्ड में एब्सोल्यूट स्केल में देयर इज नथिंग कॉल्ड मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। 5 स्टेप का मतलब क्या होता है 5 स्टेप ही होता है। हाँ लेकिन रेफरेंस पॉइंट अगर आप ले लिए तो जो स्टेप 0 के आगे था वो पॉजिटिव है, और जो स्टेप मतलब क्या सर आपका 0 के पीछे था वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। लेकिन वो कौन सा स्केल में, रिलेटिव स्केल में। एब्सोल्यूट स्केल में सब कुछ मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में ना। और एब्सोल्यूट को दिखाने के सिंबल क्या है सर आपका ये है। अगर ये दिया आपको तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5 ओनली। अगर आपसे पूछा व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, तो आप क्या बोलेंगे -5 ओनली, नॉट -5, 5 ओनली। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब कंपैरिजन का मतलब तो जानते हैं। अगर आप ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं तो ए या तो बी से बड़ा होगा ग्रेटर देन बी, या तो मतलब क्या सर आपका लेस देन बी, या तो मतलब क्या होगा सर आपका इक्वल टू बी। इसके अलावा कुछ तो नहीं हो सकता है ना। नहीं। तो ये तीनों सिंबल को अगर सिंबल को समझते हैं साइन को समझते हैं तो आपको कंपैरिजन मतलब क्या होता है सर आपका आता है। अगर मतलब पोटेंशियली कम से कम आता है। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना, एकदम क्लियर है। हाँ। अब देखो एडेड इनवर्स का क्या मतलब होता है,
5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जिसको अगर हम 5 में ऐड करें तो आंसर 0 आए, तो 5 में क्या ऐड करेंगे जो आंसर 0 आएगा? 5 में 5 ऐड करेंगे। अगर 5 में 5 ऐड करेंगे तो नहीं, आंसर तो 10 आ जाएगा ना। 5 में -5 किसी ऐड भी करेंगे। नंबर का एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए। तो 5 में क्या ऐड करेंगे जो आंसर 0 आ जाएगा? -5। -5। देखो आंसर 0 आ रहा है ना, तो आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो आंसर क्या होगा? -5। -5। 0 is coming as a result, but what is additive inverse? The number which when added to a given number gives 0 is the additive inverse of that given number. तो अब यहाँ पे बताओ what is the additive inverse of 5? -5। -5। क्योंकि 5 में -5 ऐड करते तो मतलब क्या होता है? 0 आता है। और अगर आपसे पूछे कि what is the additive inverse of -5, तो आंसर क्या होगा? +5। +5। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब नहीं। क्या आंसर आपका नहीं है। प्रोसेस कैसे करेंगे इसको? 5 लिखेंगे, अब प्लस साइन माइनस साइन ब्रैकेट बीच में है, तो मल्टीप्लाई होगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव हो चुका, उसके बाद फिर क्या आंसर आपका हो गया 0। लेकिन एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना? हाँ। अब यहाँ पे एक बात बता रहा है जो आप बोलेंगे सर क्यों बेकार का बता रहा है, लेकिन बता कोई भी चीज़ यहाँ पे बुक में बेकार का नहीं बताता है, जो बता रहा है उसको मतलब ध्यान से मतलब क्या समझ लो। सब अगर हमको, ठीक है, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे? 5 -5। एक मिनट रुक जाओ, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे? 5 -3। ये तो आप बोल दिए। हमको 5 में से मतलब क्या सर आपका 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? आई विल ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 3। थोड़ा अजीब है, बात अल्टीमेटली वही हो रहा है। 3 भी तो लिख सकते हैं। 5 - 3 तो आप बचपन से कर आ रहे हैं ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो बता रहे हो कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा ना सर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, व्हाट डू आई हैव टू डू इफ आई वांट टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5? सो आई हैव टू ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। क्योंकि एक्चुअली आप देखेंगे तो एक्चुअली माइनस वाले कोई चीज़ नहीं होता है। माइनस जो होता है वो मतलब क्या सर आपका रिवर्स एडिशन है। तो अगर आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो वो आप शॉर्टकट में बोल रहे हैं कि मतलब क्या सर आपका 5 - 3, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है सर आपका 5 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। आप समझ पा रहे हैं? हाँ। या कंफ्यूजन हो रहा है? समझ पा रहे हैं ना? बच्चे लोग को अगर ऐसा बताया जाएगा तो बच्चा लोग तो मतलब क्या सब चीज़ नहीं समझेगा ना। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको बताया जाता है कि तुम जो कहानी सुन रहे थे ना, वो कहानी के पीछे कहानी मतलब क्या था, ये था। तो अब कहानी के पीछे क्या कहानी है वो समझने का टाइम आपका मतलब क्या सर आपका आ चुका है। नहीं समझे? समझ गए। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको बोला जाएगा अगर तुमको टीवी बंद करना है तो तुम क्या करो, ये रेड बटन दबा दो। लेकिन जब कोई इंजीनियर बनेगा तो उसको मतलब क्या है, रिमोट को खोल के दिखाया जाएगा वाई इज रेड बटन वर्किंग। अब इंजीनियर बनने के टाइम तो वो नहीं बोल सकता है ना, नहीं हमको नहीं पता करना रेड बटन कैसे वर्क करता है। अगर उस वक्त ऐसा बोलेगा तो फिर क्या होगा? इंजीनियर बोले नहीं ठीक है, तुमको बनेगा। डिग्री तो नहीं मिले, तुम जाओ यहाँ से जाओ, है ना? तो आप जो बात बोले उसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम ये बात डिनाई नहीं कर रहे कि हम रेड बटन प्रेस करेंगे तो बंद तो हो जाएगा। हम ऐसा बोला क्या? हम ऐसा नहीं बोला। हम आपको ये बता रहे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन बोल के एक्चुअली कोई चीज़ नहीं होता है। उल्टा एडिशन का नाम ही क्या है? सब्ट्रैक्शन है। मेरा बात समझे हम क्या बोले? एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन बोल के कोई चीज़ नहीं होता है। उल्टा एडिशन का नाम ही मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन है। और एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन बोल के, डिवीजन बोल के कोई चीज़ नहीं होता है। उल्टा मल्टीप्लिकेशन का नाम ही क्या है सर आपका? डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर 5/2 जो है ना, एक्चुअली क्या है? एक्चुअली 5 मल्टीप्लाइड बाई इट्स रेसिप्रोकल ऑफ 2। अगर इससे क्लियर नहीं हुआ तो आप मतलब इससे क्लियर देख लो, क्लियर कर लो। 10/2 एक्चुअली में क्या है? 5। आप अगर ऐसा 5 लिख देंगे हम रॉन्ग थोड़ी करेंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं हम कि एक्चुअली क्या हो रहा है। एक्चुअली हो रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो एक्चुअली में हमको अगर मतलब क्या 2 से डिवाइड करना है तो एक्चुअली में लोग 2 से डिवाइड नहीं करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरा बात समझ में आया सर आपका ना? पक्का? हाँ। ये करोगे तो हम रॉन्ग नहीं करेंगे।
लेकिन यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली. सो इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? Actually, you are adding additive inverse of 3 to it. 3. मेरा बात आया समझ में? हाँ. अल्टीमेटली बात वही हो जाएगा. और उसी तरह आपको टाइम से पहले हम बता दिए, अगर 2 से डिवाइड करना है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम लोग 2 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये बताया समझ में ना? अब जान गए तो इतना टेंशन वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं जानते तो टेंशन वाला बात मतलब होता. पक्का? हाँ. चलो अब आगे आ जाओ, बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं. अब ये नंबर लाइन के हिसाब से ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, अगर सर आपको बता रहा है फॉर एग्जांपल अगर 5 में 2 ऐड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? 5 + 2 नहीं करते, 2 + 2 करते हैं. तो 2 + 2 का क्या मतलब है? फर्स्ट नंबर ये बताता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, साइन ये बताता है कौन सा डायरेक्शन में जाना है, और सेकंड नंबर ये बताता है कितना स्टेप लेना है. तो 2 क्या बताया? हम 2 पे खड़े हैं, हम 2 पे खड़े हैं. प्लस साइन क्या बताया? राइट की तरफ जाना है. और 2 क्या बताया? हमको 1 स्टेप लेना है, 2 स्टेप लेना है. तो इसलिए 2 + 2 मतलब क्या होगा सर आपका 4 हो गया. क्लियर? अब एक बात बताओ, यहाँ पे फिर से मिटाते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं. 2 - 3 अगर हम लिखे, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या बताया? हम कहाँ पे खड़े हैं? 2 पे. माइनस साइन क्या बताया? लेफ्ट की तरफ जाना है. 3 क्या बताया कि लेफ्ट की तरफ 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप लेना है. नेगेटिव 1 आंसर आया. यहाँ पहुंचने का बहुत सारा रास्ता है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इन नंबर लाइन अगर आपको जानना है तो आपको मतलब कैसा आपको इस तरह करना पड़ेगा. मेरे बात आप समझे क्या आप लेना? हाँ. पक्का? गुड. तो यही बात मतलब क्या सर आपको वहां पे मतलब क्या सर आपको लिखा हुआ था. अब आ जाओ, एडो इनवर्स के बारे में जान गए, ये सब के बारे में जान गए, है ना? अब देखो यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है. द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे. -5 से लेके मतलब क्या सर आपको +25 तक मतलब क्या सर आपका स्केल बना हुआ है यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. आसान काम है. What is the difference in temperature between the hottest and the coldest placed marked above? अब देखो, एडिशन का आंसर कहा जाता है सम, सब्ट्रैक्शन का आंसर कहा जाता है डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन का आंसर कहा जाता है प्रोडक्ट, और डिवीजन का आंसर कहा जाता है मतलब क्या है, कोशेंट. आई बात समझ में ना? अब यहाँ पे बात समझो. व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस्ड मार्क्ड. तो विच इज द हॉटेस्ट प्लेस्ड मार्क्ड? 25 डिग्री. इट इज नॉट एक्चुअली 25 डिग्री. तो आप यहाँ पे देखो, -5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. तो 0 मतलब 5 डिग्री है. फिर यहाँ पे क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर 5 डिग्री है ना? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर 5 डिग्री है. तो अगर तो एक में 2 डिग्री कवर हो रहा है ना? हाँ? एक में 2 डिग्री कवर हो रहा है ना? 2 डिग्री कवर हो रहा है क्या? नहीं. क्योंकि यहाँ से यहाँ है तो 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ. तो यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो मतलब 21, 22, 23, 24. तो हॉटेस्ट प्लेस इज मतलब क्या सर आपको 24 डिग्री सेल्सियस. अब आप प्रोसेस कर लेंगे. एंड कोल्डेस्ट कौन सा क्यों नहीं काउंट हो रहा है? 25 को क्यों नहीं काउंट कर रहे? मुंबई का पॉइंट कहाँ दिया हुआ है सर? यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये कौन सा स्टेप होगा? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप 4 में है ना? तो इसलिए 24 डिग्री होगा ना. तो मुंबई का टेम्परेचर क्या है सर आपको? 24 डिग्री सेल्सियस. दिल्ली का टेम्परेचर क्या है सर आपका? 16, 17. तो क्या है सर आपका 17 डिग्री मतलब क्या है सर आपका सेल्सियस. ऊटी का टेम्परेचर क्या है सर आपका? 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. शिमला का टेम्परेचर क्या है सर आपका? 1 डिग्री, 2 डिग्री सेल्सियस. यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है. श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? -1, -2, -3, -4 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका? नेगेटिव मतलब क्या सर आपका? 4 डिग्री सेल्सियस. तो आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस. तो हॉटेस्ट प्लेस क्या है सर आपका? 24 डिग्री सेल्सियस माइनस कोल्डेस्ट प्लेस जो क्या हो जाएगा सर आपका? -4 डिग्री सेल्सियस. ये आपको जो हम किया आपको समझ में आया? हाँ.
दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं। दिक्कत नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा सर, आपको बताइए? माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस जब हो जाए तो हो जाएगा आपका 28 डिग्री सेल्सियस, 28। है ना? 28 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। हम्म। और आपको यकीन अगर ना हो तो आप एक काम के स्टेप काउंट करके देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। आया बात समझ में? हाँ। तो इसलिए यकीन कर लेना चाहिए। यकीन अगर कर लेते तो फालतू मेहनत मतलब क्या आपका नहीं करना पड़ता, हम्म। है ना? लेकिन कभी कभी यकीन करने के लिए भी यूज मतलब करके देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन दैट, क्या लिखा है? कैन वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। मतलब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को साथ में अगर मिला ले, के। हाँ। ठीक है, तो श्रीनगर का और शिमला का टेम्परेचर को अगर साथ में ले, साथ में लेने का मतलब क्या होता है, ऐड करें। ऐड। तो अगर हम -4 को और 2 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, -2 आता है। हाँ। तो साथ में अगर लिए तो मतलब आया क्या सर आपका, -2 डिग्री मतलब क्या सर आपका सेल्सियस। तो पूछा क्या है कि साथ में लेने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि वो शिमला का टेम्परेचर से मतलब क्या सर आपका लेस है। तो हाँ, हम लोग कह सकते हाँ, हैं कि वो लेस शिमला है। टेम्परेचर से मतलब क्या सर आपका लेस है। अब पूछा इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? नो, इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, इट इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। बिकॉज when negative appears to be more, it is मतलब क्या सर आपका less, and when negative appears to be less, it is मतलब क्या सर आपका more। आया बात समझना? नेगेटिव नंबर का काम है डिसेप्शन। नेगेटिव नंबर आपको मतलब क्या करता है, डिसीव करता है। तो नेगेटिव नंबर के डिसीजन में क्या कीजिए मत आइए। तो ये एग्जांपल तो मतलब क्या आप समझ गए, इसको कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा सोल्यूशन है, सोल्यूशन को गोली मारो वहाँ पे, इस तरह दिखाना पड़ेगा। तो -2 मतलब क्या सर आपका लेस, मतलब क्या सर आपका 2। तो इसलिए हम लोग कह सकते थे सम द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर शिमला इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, चूज दोज व्हिच आर रॉन्ग। व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या ये बात ठीक है? वही बात अगर पूछे तो एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर लो। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब 2 नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो आएगा पॉजिटिव इंटीजर। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे -3 लेते हैं और -3 लेने के साथ हम क्या करते हैं सर आपका -5 लेते हैं और देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर आता है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या -3 हो गया और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका -5 हो गया। उस दोनों को मिलाए तो मतलब क्या सर आपका -8 हो गया। तो क्या पॉजिटिव इंटीजर आया? नहीं आया। तो इसका मतलब क्या सर आपका ये फॉल्स है। लेकिन जिस तरह हम एग्जाम्पल के साथ उसको फॉल्सिफाई किए, आपको भी क्या करना पड़ेगा सर आपका एग्जाम्पल के साथ उसको मतलब क्या सर को फॉल्सिफाई करना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं, देखो when a positive integer and a negative integer are added, तो चलो एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और एक मतलब क्या करते हैं सर आपका नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। अब बताओ क्या हम पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर ऐड कर दिया? नहीं। अगर ब्रैकेट में डालें और प्लस साइन लिखे तब हम ऐड कर रहे हैं। अब समझ रहे बात क्या आप लेना? तो बोला है क्या, वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। ये तो 0 आया, कहाँ नेगेटिव इंटीजर आया, है ना? तो रॉन्ग मतलब क्या आपका प्रूव हो गया सर यहाँ पर। लेकिन 5 + -6 होएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। ऑलवेज लिखा है ना यहाँ पे, तो ऑलवेज ऑलवेज ट्रू है? नहीं ट्रू है, तो फिर मतलब क्या आपका रॉन्ग हो गया। हमेशा बोलना अलग बात है और ये बोलता है कि मतलब सम टाइम वी विल गेट नेगेटिव इंटीजर। अगर ये लिखा होता तो मतलब क्या होता आपका ट्रू होता। लेकिन यहाँ पे सम टाइम लिखा है क्या? यहाँ पे लिखा है मतलब क्या आपका ऑलवेज। अब आ जाओ, ये क्या लिखा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर 8 इज -8। ये कैसे वेरीफाई करेंगे? 8 प्लस -8 करके देखते हैं। अगर आंसर 0 आता है तो मतलब क्या सर आपका -8 जो है वो मतलब क्या सर आपका 8 का मतलब क्या सर आपका एडिटिव इनवर्स है। और यही बात हम लोग -8 के बारे में बोल सकते हैं कि -8 का एडिटिव इनवर्स जो है मतलब क्या सर आपका 8 है। ठीक है ना? अब ये तो करके ही देखना पड़ेगा, ये LHS और ये मतलब क्या सर आपका RHS। तो LHS में यहाँ पे -11 है प्लस मतलब क्या सर आपका 5 है। देखो कौन सा बड़ा है, नेगेटिव नंबर बड़ा है पॉजिटिव नंबर बड़ा है? नेगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है।
ये क्वेश्चन था साइन ट्रिकी बड़ा क्वेश्चन, नहीं साइन बड़ा भी नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर का नेगेटिविटी जो है वो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या सर आपका पॉजिटिविटी से ज़्यादा है। नेगेटिव नंबर कभी भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ ये आप बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर इज मोर देन द मतलब क्या सर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर का नेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, इसलिए अल्टीमेट साइन मतलब क्या होने वाला है सर आपका नेगेटिव होने वाला है। और 11 और 5 के बीच में डिफरेंस क्या था, 6 का, और 6 का। तो यहाँ नेगेटिव 6 आ चुका, ये एलिसिस है। हम्म, अब आर चीज देखते हैं, आर चीज क्या है सर आपका 11 माइनस 5 है, तो ये क्या है सर आपका 6 आया। तो नेगेटिव 6 और पॉजिटिव से बराबर तो नहीं होता है ना, नहीं। तो ये अनइक्वल है, तो ये बात मतलब क्या है सर आपका अनट्रू है। आया बात समझ में। हाँ, अब ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है वही चीज़। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 13, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव, नेगेटिव क्या सर आपका 8, अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका Positive. पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 5। 5। ये मतलब ये एलएचएस है। अब आरएचएस में आते हैं सर, आरएचएस में क्या है सर आपका 13 प्लस 8 माइनस मतलब क्या है सर आपका 5। अब ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को सारा हीरो को मतलब एक जगह करना पड़ता है और सारा विलेन को मतलब क्या सर आपका एक जगह करना पड़ता है, फिर जाके झगड़ा होता है, जैसे कि एवेंजर्स में एंड गेम में हुआ था। आप तो नहीं देखते, भाई देखता है लेकिन, है ना, देखे हैं लेकिन अच्छा देखे हैं, है ना। तो 13 प्लस 5 क्या होता है सर आपका 18। सॉरी 18 माइनस 8 जो कि आ जा रहा है मतलब क्या सर आपका 10। और यहाँ पे क्या सर आपका 13 प्लस 8 20, 20 माइनस 5 क्या हो गया सर आपका 15। अब देखिए सेम, अपेरेंटली सेम डिजिट्स है लेकिन अलग रिजल्ट आ रहा है, इसलिए बॉडमास को जानना, तरीके को जानना मतलब क्या सर आपको बहुत ज़रूरी है। इक्वल तो मतलब नहीं था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए आ जाइए, आप देखते हैं यहाँ पे लिखा है यूज़ अप्रोप्रिएट सिंबल, जहाँ पे बराबर है इक्वल टू सिंबल, जहाँ छोटा है लेस देन सिंबल, जहाँ बड़ा है वहाँ पे क्या है सर आपका ग्रेटर देन सिंबल, है ना। तो यहाँ पे क्या है -2 और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आने वाला है -2 ब्लैंक, 5 और यहाँ आने 4 वाला है मतलब क्या सर आपका 1। तो -2 के बारे में क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू 1, नहीं, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। लेस देन 1। तो यहाँ पे देना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका लेस देन साइन, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे -8 और -4 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका -12 हो जाएगा। और यहाँ पे -8 है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका +4, तो -8 और +4 क्या हो जाएगा सर आपका -4, है ना। तो -12 के बारे में क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन -4, इक्वल टू -4 और लेस देन -4, लेस देन -4। व्हाई, बिकॉज -12 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -4, राइट में लाई करता तो फिर बड़ा हो जाता ना सर, लेफ्ट में। तो रीज़न आपको यही देना पड़ेगा। और एक रीज़न आप दे सकते हैं जो हम याद रखते हैं कि मतलब क्या सर आपका द ग्रेटर द नेगेटिव अपीयर्स द लेसर द नेगेटिव इज, है ना, एंड द लेसर द नेगेटिव अपीयर्स द ग्रेटर द नेगेटिव इज। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए आगे बात समझते हैं। यहाँ पे क्या है -3। अब ये सारा चीज़ आप प्रोसेस कर लेंगे, लेकिन मतलब क्या किस तरह प्रोसेस करेंगे, एलएसएस लिख के करेंगे और आरएसएस लिख के करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो साइन। चलो 1.1 का मतलब कहानी खत्म हो गया, बस अब देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है लिख लेंगे, डिसेंडिंग आप लिख चुके होंगे, हाँ लिख लिए। चलिए। तो ये 1.1 के मतलब क्या सर आपका पहले का कहानी था, है ना।